देखिए इसकी दो फॉर्मेट होती है, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q और dx अपॉन dy, ठीक है, प्लस px हो जाएगा फिर यहाँ क्या है px इक्वल टू q। ये दो फॉर्मेट में बनाना है। फिर आगे क्या प्रोसेस है, p निकालते हैं, ठीक है, और e निकालते हैं, उसको देखना है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन जैसे अपने पास है, ये श्योर आता है, ये लीनियर होमोजेनियस 6 और 8। फर्स्ट क्वेश्चन है dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू 4x, dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू 4x, ठीक है ना, ये है यस। अब देखो इस कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट y dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q से कंपेयरिंग करो इसकी, क्या मिलेगा, p की वैल्यू कितनी मिली 2, q कितना मिला 4x, सही है। अब आपको निकालना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx ये फार्मूला होता है, e टू दी पावर p का मतलब 2 है, dx बोलो, यहां से e टू दी पावर p dx 2x हो गया। अब क्या करते हैं, इसलिए y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q, q कितना है 4x dx, ये काम करते हैं, ठीक है। तो y इनटू e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है x e की पावर 2x dx, बोलो y इनटू e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, इसको कैसे करेंगे फर्स्ट सेकंड से, तो यहां से क्या आएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x का e पावर 2x होगा और फिर 2 नीचे भी तो आएगा, और माइनस डिफरेंशियल ऑफ x का हो गया 1 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x अपॉन 2dx, ओके। यहां से मिला y टू दी पावर 2x इज इक्वल टू 4x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस e की पावर 2x अपॉन 4 हो जाएगा, e टू दी पावर 2x अपॉन 4 हो गया भाई, प्लस c, ठीक है, y टू दी पावर 2x इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो यहां से क्या मिलेगा 2x e की पावर 2x माइनस e टू दी पावर 2x, ठीक है, ये हो जाएगा, इस 2 का डिवाइड मार देंगे, y इक्वल टू क्या आएगा 2x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस 2x हो जाएगा, उसको c कैपिटल लिख देंगे, नहीं भाई आंसर आगे बोलो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos स्क्वायर x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल tan x, ठीक है, तो यहाँ तो रखना ही नहीं है ना, dy अपॉन dx y अपॉन cos स्क्वायर x आएगा, तो sec स्क्वायर लिख दो, इसको नीचे tan x अपॉन cos स्क्वायर x कर दो, यहाँ से dy अपॉन dx प्लस
अपॉन cos x into cos स्क्वायर x होगा, इसको लिख देना tan x into sec स्क्वायर x, सही है, tan x into sec स्क्वायर x होगा। फिर कंपेयरिंग करेंगे dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q से कंपेयरिंग करो, तो p की वैल्यू आपको मिल गई x into y होगा, ठीक है, sec स्क्वायर x मिला और q मिला tan x into sec स्क्वायर x। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, क्या होता है into the power p dx होता है, यहाँ से e की पावर p का मतलब होता है sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x का डिवीजन tan x, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या into the power tan x आ गया, भैया ये। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर into q और dx ये फॉर्मूला बनेगा, तो y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan x है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan x cube into sec स्क्वायर x dx, और y into the power tan x इंटीग्रेशन, आप इसमें क्या करेंगे, आप tan x बराबर t पुट कर दो, इसका डिफरेंस करना है, tan x इक्वल टू t पुट करेंगे, तो पुट किया tan x इक्वल टू t, तो tan x का sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, बोलो भाई ये चीज हमारे पास है, तो यहाँ से ये t बन गया और ये e की पावर t और dt इतना बन गया, आइए y to the power tan x इक्वल टू, इसको फर्स्ट से कैसे करते हैं, फर्स्ट e की पावर t का e की पावर t माइनस t का 1 e की पावर t का e की पावर t dt को सुनाया, तो y to the power tan x इक्वल टू t to the power t माइनस e की पावर t प्लस c, y to the power tan x इक्वल टू t की वैल्यू कर दे रहा हूं, tan x काट लिया ना, e की पावर tan x into tan x माइनस e to the power tan x प्लस c, e की पावर tan x कॉमन लेके हटा दो, तो y to the power tan x e की पावर tan x, ठीक है, और यहाँ पर tan x माइनस 1 आ गया प्लस c आ गया, नीचे डिवाइड डालोगे कट जाएगा, y इक्वल टू tan x माइनस 1 प्लस c अपॉन दिस आएगा, उसको कैपिटल C लिखो, ये लिखो, देखिए भाई, ठीक है, और बोल कंपेयरिंग करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, t इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एंड q इक्वल टू मिलेगा 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, क्या है, e की पावर p dx, इट मींस e की पावर p का मतलब है 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx।
इसके बाद अगर डिफरेंशियल ऊपर है क्या होगा log हो जाएगा e to the power log 1 plus x square हो गया और इसको आप सिर्फ 1 plus x square लिख सकते हैं इसे लॉग कैंसिल हो जाता है ठीक है ना ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ठीक है आइए इसमें इसका सॉल्यूशन y into integrating factor is equal to integrating factor into q means 4x square upon 1 plus x square dx कट गया ये आपका 4x square dx आ गया y 1 plus x square y into 1 plus x square is equal to 4x cube upon 3 plus c और y is equal to 4 upon 3 x cube upon 1 plus x square plus ये नीचे जाएगा तो इसको ये लिख दो कैपिटल लिख दो कुछ भी लिख दो ठीक है नया लिख देख भाई ये पेपर में आता है ध्यान रखो बॉस 6 नंबर का होमोजेनियस का आ जाए और लग के आएगा ये कर दो इसका चलिए बोले भाई क्वेश्चन नंबर 2x minus 10 by 10 by cube into dy upon dx plus y equals 0 equal to जी हाँ आइए भाई देखिए यहाँ से हमें ये कुछ रखना नहीं है यहाँ पर जो उसके साथ तो आप इसको dy upon dx और यहाँ से डिवाइड करेंगे क्या करेंगे तो इसके नीचे जाएगा 2x minus 10y cube equal to 0 हो जाएगा सही है ना जब ऐसा करने पर कोई बात नहीं बन रही है तो हम क्या करें उल्टा कर दें इसको ऐसा भी फॉर्मेट होता है प्लस 2x minus 10y cube upon y ऐसा करने पर ये बन जाता है तो यहाँ से dx upon dy जब होता है तो क्या होता है px होता है सही तो प्लस का कितना 2x upon y minus 10y cube upon y equal to 0 ऐसा है इसका फॉर्मेट क्या होता है dx upon dy plus p x equal to 2 ऐसा होता है और y को dy upon dx होता है dy प्लस हमें उसी हिसाब से देखना है तो हमें इसका मतलब है क्या लिखना है dx upon dy plus 2 upon yx equal to 10y square बात लगेगा तो इससे कंपेयरिंग करोगे तो क्या 2 upon y मिलेगा और q equal to 10y square ठीक है अब आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e की पावर p dx यानी यहाँ p dy होगा e की पावर p की वैल्यू कितनी है 2 upon y dy बोलो भाई e की पावर 2 इंटीग्रेशन dy upon y e की पावर 2 log y हो गया e की पावर log y स्क्वायर हो जाएगा ये y स्क्वायर आ गया इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड फैक्टर आ गया अब आप सॉल्व कीजिए ठीक है इसलिए I
y 4 into 10 dy, इसका 10 by 5 upon 5 plus c x by square 5 to the 10। तो यहाँ से आपको मिलेगा x is equal to y क्यू मिल जाएगा और 2 और आएगा 2y क्यूब प्लस cy माइनस 2। देख इधर y बात है क्या है यहाँ बैठ जा तो ढंग से बैठ ना तो बात हो मैं यहाँ अगला क्वेश्चन बोले dy upon dx plus y cot x equal sin x। तो यहाँ से कंपेयरिंग करोगे तो क्या मिलेगा p equal cot x cot x q equal sin x q is equal to sin x मिल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो e की पावर p dx मिला e की पावर p का मतलब cot x into dx e की पावर x का लॉस sin x होता है इसका आ गया sin x इसलिए y into sin x is equal to sin x into sin x हो जाएगा dx हो गया। तो यहाँ से y into sin x is equal to sin square x हो गया। अरे sin square x नहीं कैसे करेंगे cos 2x ये हो जाएगी 1 minus 2 sin square x इसको इधर लाएंगे इसका मतलब 1 minus cos 2x अपॉन बोलो तो y into sin x is equal to 1 minus cos 2x upon dx y into sin x 1 upon 2 और इसका हो गया x और इसका cos 2x का sin 2x upon 2 प्लस इंटीग्रेशन में ध्यान बहुत रखना पीछे की बातों का ध्यान है या कोई पता ही नहीं सब कुछ लग जाता है लॉग ट्रिग्नोमेट्री सब। तो यहाँ से y sin x प्लस c ठीक है इसको चाहो तो नहीं ज्यादा ये नहीं बोल रहा इसका ठीक है हो गया क्या भैया अभी कहाँ टाइम हो गया अभी तो 20 मिनट हुए हैं बोल आगे बोलो बोलो एक तो जो है वो हो जाएगा अभी क्या नहीं अरे तुम चले जाओ मैं बना दूंगा अल्लाह क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये सेकंड क्वेश्चन 1 minus x square 1 minus
तो यहां से इसकी कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट y dy upon dx plus py is equal to q। इसकी कंपेयरिंग इससे करने पर क्या मिलता है? हमारे पास p equal to 2x upon 1 minus x square मिला और q मिल गया x upon under root 1 minus x square। उसके बाद हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, निकालेंगे i e to the power p dx होता है। e to the power p का मतलब हो गया 2x upon 1 minus x square dx। इसका डिफरेंशियल ये रहा, सिर्फ माइनस आएगा, माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से क्या है कि पावर p dx मींस log 1 माइनस माइनस log 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंशियल ये है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब और भी बन जाएगा, तो e की पावर log 1 upon 1 माइनस x स्क्वायर हो सकता है। इसको ऊपर ले जाके नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब आपके पास आ गया 1 upon 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है। आइए इसके सॉल्यूशन क्या होगा? y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 upon 1 माइनस x स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 upon 1 माइनस x स्क्वायर into q। q का मतलब हुआ कहाँ गया है? ये पूरा ही होगा नो x upon under root 1 माइनस x स्क्वायर। ये तो देखा क्यों? ओके, और ये dx में y into 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपका x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाएगा भाई, 1 और 1.5। ठीक है, अब आप क्या करें? 1 माइनस x स्क्वायर बराबर t पुट कर लें। क्या करें? 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू t पुट किया तो 0 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt और x dx इज इक्वल टू माइनस का dt अपॉन 2। चलिए आइए इस कंडीशन देखते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा क्या? y अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर और ये जाके बनेगा माइनस dt, यानी आपको माइनस 1 अपॉन 2 बाहर ले लिया, इतना बन गया dt और t की पावर 3/2 नीचे आ गया। सही है, तो माइनस 1 अपॉन 2 t की पावर माइनस 3/2 dt बन गया, तो माइनस 1 अपॉन 2 इसका इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस का 1/2 दे देंगे अपॉन माइनस का 1/2 यहां भी रहेगा, प्लस का c आएगा, ये ऊपर नीचे ले जाएंगे तो कटे तो जाएंगे ये। ठीक है, तो यहां से आपको बन गया y अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू, ये तो गया काम से तो 1 अपॉन t, यानी 1 अपॉन अंडर रूट t हो गया प्लस t की जाके वैल्यू रख दो। आइए ये अपने पास आ रहा है y अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। 1 माइनस x स्क्वायर और t हो गया था, ये हो गया। अब चाहो तो क्रॉस कर लो, y इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c इंटू 1 माइनस